दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तू शाह खूबा तू शाह शाह है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न हो सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ व दोस्तों, सबसे पहले ताखीर से आने की माजरत, क्योंकि पहले मुझे आपके पास स्टेज पर हाजिर होना था। आपकी अपनी सोच, मेरी अपनी मसरूफियत, खैर आफियत के साथ वादे के मुताबिक अल्लाह ने पहुंचने की तौफीक अता फरमाई और आप हजरात के दरमियान बैठकर इस बात का हमने मुज़ाकरा करना है, इस बात का मशवरा एक दूसरे से लेना देना है। इतने इतने बड़े प्रोग्राम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अज़मत सहाबा पर, सीरतुन नबी पर, शहदाए इस्लाम, शहदाए करबला के मौज़ूआत पर होते हैं। तो इन प्रोग्राम में हाजिरी देने के बाद और अरसा दराज से झावरिया के इस मरकज का अजीम दीनी इज्तिमा जो आज से नहीं कई सालों से 93 साल बतला रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर औसत उम्र चल रही है, हमारे बड़े भी उस वक्त पैदा नहीं हुए थे जब से इज्तिमा शुरू हुआ। और जब हमने होश संभाला उस वक्त से लेकर बूढ़े हो गए, पोते दोतों वाले हो गए, आगे नस्ल चल पड़ी है, तो ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी पाबंदी के और फिरका वारियत के अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी। मैं बूढ़ा हो गया, बचपन में आप जवान हो गए, थोड़ा सा हम बैठ के सोचे तो सही, इन प्रोग्रामात का हमें क्या फायदा हुआ और हमारे से अल्लाह के प्यारे महबूब की प्यारी उम्मत को क्या फायदा मिला। इतना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत और सीरत को सुना जाता है कि आंखें अश्कबार, कपड़ों के रंग, झंडों के रंग, घरों की फिजा, शादी ब्याह की तकरीबात खत्म, हसना मना, इतनी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत हक भी है बयान की जाए। लेकिन क्या 10 मुहर्रमुल हराम गुजरने के बाद हजरत हुसैन को हम सारे भूल जाए और अगली ट्रेन के अंदर बैठने की तैयारी करें कि जब रबीउल अव्वल का महीना शुरू होगा तो फिर अगली ट्रेन के अंदर बैठेंगे और नाना जान को हमने खींच तान कर हमने 30 रबीउल अव्वल तक लेके जाना है और जब महीना खत्म हो तो फिर किसी अगली ट्रेन का इंतजार करेंगे। मुझे अपने मरने वालों को कब्र में उतारने का तरीका और खुद मुझे अपने इस्तंजे पेशाब के लिए बाथरूम में जाने में कदम रखने का तरीका नहीं आया, तो फिर ये बाल चिट्टे तो आपने मैंने धूप में सुबह की। ये तो फिर दुनिया सच कहती है ना, जितने इतने बड़े प्रोग्राम कराने का क्या फायदा है जी, पैसे जाया करने की बात है, किसी मदरसे को दे दो, किसी मस्जिद में लगा दो। वो हमारा हाल देखकर कहती है कि आने वाला यहाँ से सुन्नी तो दूर की बात, देवबंदी तो दूर की बात, अपने आप को अल्लाह का बंदा ही बना कर ना गया, तो फिर इन 3 दिन के इज्तिमात का क्या फायदा। 2 कमियों ने हमें बहुत कमजोर कर दिया। पहली कमी तो ये है कि हमने
दूसरों से नेकी करवाई, खुद नेकी का ना सोचा, और दूसरे को नेक बनाना चाहा, खुद कभी नेक बनने का इरादा ना किया। इस नजरिए, इस सोच पर हम इतना पीछे आ गए, इतना पीछे आ गए कि गैर कौम में मुसलमान बनना तो दूर की बात है, मुसलमान नाम भी रखना गवारा नहीं करता। तरक्की हमने की फहाशी में, बेहयाई में, बदनज़मी में, गीबत में, झूठ में, दो नंबरी में, एक दूसरे को धोखा देने में, एक दूसरे का माल खाने में हमने तरक्की की, नई तरक्की की। तो आकाए नामदार का उम्मती बनने में, हुसैन का गुलाम बनने में, सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली का गुलाम बनने में नई तरक्की की। बतूल के पर्दे को पूरी दुनिया के अंदर आम करने में नई तरक्की की। शहादत के वक़्त हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कुरान की तिलावत करने में नई तरक्की की। इज्जत और पर्दे बचाने में नई तरक्की की। हमने अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया के अंदर आम करने में। और यही वजह है हमारा हाल कि हमारे बड़े को कलमा नहीं आता और हम अपने छोटे को कलमा सिखाने की मेहनत नहीं करते, और कलमा सिखाने का हमारे पर ध्यान नहीं बनता। बड़ा पढ़ता कोई नहीं, छोटे को पढ़ाते कोई नहीं। और अल्लाह उसके नसीब जगा दे, अगर वो पढ़ने की कोशिश करे तो मैं आप कहते हैं यार बस बहुत पढ़ा लिया, अभी से स्कूल भी पढ़ा। तो इसका मतलब है जो तालीम ये सीने में महफूज कर रहा था, जो दुनिया आखिरत की कामयाबी का सबब बने, कहता बस इसको बस कर। अब वो पढ़ा जो डॉलर और पाउंड और रियाल और इस दिनार और पैसा तेरी जेब में लेके, ये कमाई कामयाब है। मैं परसों तरसों कराची में था, एक मौली साहब की वालदा इंतकाल हुई ताज़ियती प्रोग्राम पर। वो कहने लगे हजरत आप ताज़ियत, हजरत तशरीफ नहीं लाए, इनसे गहरा ताल्लुक था, आज आए हैं तो ताज़ियत के लिए प्रोग्राम हमने रख लिया। ये मौलाना साहब रहमान की वालदा की ताज़ियत करने के लिए आए। फिर मेजबान कहने लगा ताज़ियत मस्जिद वालों से करेंगे, मदरसे के तुलबा से करेंगे, अहलियाने कराची से करेंगे। मैंने कहा अम्मा इसकी फोत हुई, मैं सारे कराची वालों से ताज़ियत क्यों करूं? लेकिन मैंने अपने रब से दुआ की, मैंने कहा इलाही जो इतना बड़ा बोल मेरे भाई ने बोल दिया, तो मुझे सबसे बराबर बराबर ताज़ियत करने का अल्लाह तरीका सिखा, अंदाजा बतला, मुझे तौफीक अता फरमा के मैं इनसे क्या ताज़ियत करूं। फिर परवरदिगार आलम ने मेरी जहन के अंदर ये बात डाल दी, अल्लाह ने मेरे पर एहसान फरमाया। मैंने कहा मौलाना अफसोस है कि आपकी वालदा का इंतकाल हो गया, ताज़ियत करें। मस्जिद के नमाजियों, कराची वालों, इलाके वालों, आपकी भी ताज़ियत और मेरी ताज़ियत बनती है। कहने लगे वो किस वजह से? मैंने कहा इंसानियत का इंतकाल हो गया, इंसानियत हमारी ज़िंदगी से निकल गई, आ जाओ आप मैं बैठ के ताज़ियत करें। मेरे अजीज़ों माँ बाप के अदब का इंतकाल हो गया, आ जाओ ताज़ियत करें। मैंने कहा लोगों, भाइयों ने भाइयों से प्यार करना छोड़ दिया, बहनों के सर पे भाइयों ने हाथ रखना छोड़ दिया, पड़ोसियों के हुकूक पूरे करना छोड़ दिए, हराम की तरफ दौड़ रहे, हलाल खाना छोड़ रहे हैं, रिज़्क़ हलाल का इंतकाल हो गया, आज हम मैं बैठ के ताज़ियत कर लें। हुब्बुल वतनी खत्म हो गई, हुब्बे इंसानियत खत्म हो गई। मुसलमानों एक दूसरे की खैर खाई का इंतकाल हो गया, मुसलमानों एक दूसरे के भाईचारे का इंतकाल हो गया, हमदर्दी का इंतकाल हो गया, इंसाफ का इंतकाल हो गया, पासदारी का इंतकाल हो गया, लोगों के ऐबों पर पर्दे डालने का इंतकाल हो गया। आज आप मैं ताज़ियत कर लें। जिंदे की तरफ, शक्ल जिंदे की तरफ देखने को तैयार कोई नहीं, और मरने वाले के ऊपर कलमा पढ़ते हुए मट्टी डालने को तैयार कोई नहीं। लोग मेरे अजीजों कब्र के ऊपर मट्टी डालकर गिला करें, अल्लाह अकबर, लगता है इंसानियत से रहम खत्म हो गया। आ जाओ झावरिया के मरकज में आप मैं बैठ के ताज़ियत कर ले। अल्लाह के रसूल की जिंदगी का जनाजा निकाल दिया, कुरान की अजमत की बहारें निकल गई। हाय इतनी भी बड़ी बदनसीबी क्या थी जो कुरान पाक अल्लाह ने रमजान मुबारक के बबरकत महीने में नाजिल किया, आपने मैंने पढ़ना छोड़ दिया, तिलावत का इंतकाल हो गया। आओ मैं बैठ के आपसे और ताज़ियत कर ले।
शराब खाने बन रहे हैं, जुए के अड्डे बन रहे हैं, क्लब बन रहे हैं, शहर में बन रहे हैं। खुदा के घर के लिए आवाज लगाने पर भी कोई एक सीमेंट की बोरी देने को तैयार कोई नहीं। ओए लोगों, आखिरत बनाने का इस सोच का इंतकाल हो गया। लोग मर रहे, कलमा नसीब नहीं हो रहा, मरने वाला सीधा जहन्नम की तरफ अल्लाह न करे जा रहा है। आ जाओ मेरे अजीजों, बख्शिश का, उसके रहम का, उसके फजल का आपने मेरे तसव्वुर खत्म हो गया। इन सारी चीजों का हमने इनका जनाजा निकाल दिया। आ जाओ मैं बैठ के ताज़ियत करें। उलमा इकराम पूछेंगे मौली साहब इतना सख्त लफ्ज ना बोलो। उलमा इकराम कहेंगे मौलाना ऐसी बातें क्यों करते हो, कुरान हदीस की बात करो। मैंने कहा जो फिर चलो कुरान हदीस की बात करें। फजर की अजान आपकी मेरे घर की दीवारों के साथ टकराई, आपके मेरे मराकिज के साथ टकराई। मेरे अजीजों, आपके मेरे सर जो तकिए के ऊपर रखे हुए थे उन कानों में फजर की अजान आके गूंजी। मेरे अजीजों, मौलाना मतीउर रहमान साहब, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये सारा गुलशन मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब का, माजिद साहब का, जाऊर रहमान साहब का, अल्लाह इन भाइयों को गरीक रहमत फरमाए, उन साहबजादों के अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे अजीजों, ये किसी खतीब को दावत देंगे, इज्जत के साथ बुलावेंगे, उसकी खिदमत का भी ख्याल करेंगे, उसके लिफाफे का भी ख्याल करेंगे, इश्तहारात पर भी नाम लिखवाएंगे। मेरे अजीजों, एन मौके पर आकर कोई उज़र पेश हो जाए, अम्मी का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, बनता है मुफ्ती साहब उज़र कबूल करेंगे, कहेंगे इंशाअल्लाह आइंदा फिर ख्याल रखिएगा। अगले साल फिर बुलाया, फिर कोई उज़र पेश कर दिया, तीसरे साल फिर बुलाया, फिर कोई उज़र पेश कर दिया, आ ना सका, फलानी जगह चला गया था। या मेरे अजीजों, इस बात जलसे जुलूसों को छोड़ दो। आपके घर में किसी की तकरीब हुई, किसी का इंतकाल हुआ, अम्मी का इंतकाल हुआ, जिगरी दोस्त ना आया, कहने लगा यार मैं पहुंच ना सका, माफ कर दे। भाई का इंतकाल हुआ, फिर ना पहुंच सका। बेटी की शादी हुई, बच्चे का कीका हुआ, घर के अंदर कोई फंक्शन हुआ। मेरे अजीजों, बार बार बुलाने पर नहीं आता। अगली मर्तबा कोई प्रोग्राम करेगा, अगली मर्तबा मेहमानों को दावत देगा, तो मेहमानों वाली फरिश्त में जो बार बार बुलाने पर नहीं आया उसके नाम पे कलम चला देगा। दुनिया कहेगी यार ये तो तेरा जिगरी यार है, ये तो तेरा प्यार है, इसे क्यों नहीं बुलाता। कहता छड़ यार, इनू बुला के की करना है, बंदा ही कोई नहीं। और तेरी दावत पर कोई 4 मर्तबा है, तू उसे कहता है बंदा ही कोई नहीं। फजर की नमाज में क्या ख्याल है, क्या ऐलान नहीं हुआ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आजा, बिस्तर अच्छा नहीं, सोना अच्छा नहीं, एसी वाला कमरा अच्छा नहीं, रूम कूलर अच्छा नहीं, पंखे की ठंडी हवाएं, खुली फिजाएं अच्छी नहीं। मेरे अजीजों, सारी रात जागता रहा, दुकान बंद करके देर से आया, चलो कोई बात नहीं, जोर में आ जा, हय्या अलस्सला, आ जाओ नमाज की तरफ। गिराकी को देख के खुदा के आगे सजदा करना छोड़ दिया। असर की नमाज में हुक्म हुआ, हय्या अलल फलाह, आ जा कामयाबी की तरफ। मगरिब की नमाज में हुक्म हुआ, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जिस नबी के सदके से मैंने सारी कायनात को सजाया, उसी तुझे नबी का वास्ता, अब तो आ जा। मेरे अजीजों, जब 4 मर्तबा बुलावे पर ना आया, अल्लाह ने अपनी पहचान करवाई, अल्लाह ने अपना मर्तबा रुतबा बतलाया, अल्लाह जल्ला शानू ने अपनी इज्जत बतलाई, अपनी हैसियत बतलाई। फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तुझे गैरत नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, ये तो देख तो सही तुझे बुलाने वाला कौन है, किसके दरबार में आ रहा है। जब 5 मर्तबा वो बुलाए, 4 मर्तबा तूने बुलाया, कहता है बंदा ही कोई नहीं। जब 5 मर्तबा उसके बुलाने पर नहीं आता तो कुरान कहता है वो जानवर भी कोई नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अगल। फरमाया ओ लोगों, जो हमारे नजदीक नहीं आता, हमारी किबरियाई, हमारी कानून कुदरत को, हमारी बनाई हुई चीजों को देखकर भी हमें सजदा करने को तैयार नहीं, फरमाया ओ लोगों, वो कुत्ता सुअर भी कोई नहीं। इसीलिए सुबह उठते ही मेरे अजीजों, फजर की नमाज का सजदे का हुक्म दे दिया। फरमाया ओ मेरा बंदा बिस्तर छोड़ दे, नींद छोड़ दे, बीवी का पहलू छोड़ दे, बाल बच्चों को छोड़ दे, मेरे घर में आकर सजदा कर। इरशाद फरमाया मदनी अलैहिस्सलाम ने, फरमाया झावरिया के गयूर मुसलमानों, ये पैगाम सिर्फ झावरिया वालों को नहीं, ये पैगाम मेरे अजीजों सरगोदे वालों को नहीं, ये खुशाब वालों को नहीं, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि
अलैहि वसल्लम ये पैगाम सबको दे दिया। सुबह उठते हो शैम्पू से सर को धोते हो, मुंह से साबुन से मुंह को धोते हो, तरह तरह के बाहर कलर वाले स्त्री कपड़े करके पहनते हो, जूते पे पॉलिश करके जाते हो, वन सवन्ना नाश्ता करके जाते हो। यहाँ से निकलोगे कोई तुम्हें राज साहब कहेगा, कोई तुम्हें मलक साहब कहेगा, अल्लाह अकबर, कोई तुम्हें चौधरी साहब, अवान पठान साहब कहेगा। मैं सबकी बात नहीं करता, जिसने नमाज का सजदा करके नहीं देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया उसे चौधरी साहब कहेगी। कमली वाला रोज़े अनवर से कह रहा है जो फजर की नमाज के सजदे से इब्तिदा नहीं करता, कायनात के अंदर उससे बड़ा बेगैरत इंसान कोई नहीं। आमीना के लाल मक्के के दुर्र यतीम ने फरमाया लोगों जो फजर की नमाज से दिन की इब्तिदा नहीं करता उससे बड़ा बेईमान इंसान कोई नहीं। सरकार मदीना रूहो कल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, फरमाओ लोगों मैं माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, अपने उम्मतियों से बाप से ज्यादा प्यार करने वाला, मेरे अजीजों रिश्तेदारों बीवी बच्चों से ज्यादा प्यार करने वाला। जब अल्लाह की तौहीद, उसकी उलूहियत का, उसकी किबरियाई का, उसकी बड़ाई का जब मसला आएगा तो फिर मेरा प्यार तुम्हारे काम नहीं आएगा। अल्लाह के पैगंबर आप खुले लफ्जों में बतला दो आप अपनी उम्मत से क्या कहना चाहते हो। फरमाया जो नमाज का सजदा नहीं करता मैं गारों में रोने वाला, मैं बिस्तर मर्ग पर दुनिया से जाते हुए रोने वाला, मैं ताइफ की गलियों में मार खा के उम्मत के लिए रोने वाला, शैब अबी तालिब की घाटी में उम्मत का एहसास करने वाला, अपने पेट पे पत्थर बांध के उम्मत के लिए रातों को रोने वाला, मैं अल्लाह का नबी भी इतना सख्त हो जाऊंगा। फरमाया लोगों जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता मेरा जी चाहता है मैं लकड़ी को आग लगाऊं, बिस्तर समेत उसके जिस्म को जला दूं। लेकिन तेरा मेरा एक नजरिया, आपकी मेरी एक सोच है, आपकी मेरी एक फिक्र है, जिसने हमें अमाल समाल को छोड़ने पे मजबूर कर दिया, जिसने नेकी ना करने पर मजबूर कर दिया, वो अमल क्या है? सरकार कब्र चावण गए और कहणगे नु छड़ दो ते मेरा है। अल्लाह अकबर। अगर तेरी कब्र में, अगर मेरी कब्र में सरकार आके कह दे एनु छड़ दो ते मेरा है तो फिर हसन को जहर खाना ना पड़ता, सैयदा फातिमा को भूखे पेट रह के कुरान सुनाना ना पड़ता, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आटे के पेड़े की वजह से बैठ के रोना ना पड़ता, सैयदजादों को नाने की गोदी में बैठ के अपने घर के भूख का दुखड़ा सुनाना ना पड़ता। अगर सरकार तेरी मेरी कब्र के अंदर आ जाते तो नेज़े की एनी पर करबला के मैदान में शहजादा हुसैन को कुरान सुनाना ना पड़ता। फरमाते हो मेरे नवासे हसन हुसैन फातिमा मेरे नवासों को मेरे जाने के बाद मेरे रोजे के सामने बिठा देना, अल्लाह अकबर, इनकी कब्र में आऊंगा तो मैं छुड़ा के ले जाऊंगा। फरमाया नाना जो मिशन मुकम्मल हज्जतुल विदा के मौका पर तुम्हारा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करके जा रहा है, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे डाल के जा रहा है। ओए मेरे बच्चों, ओए आले रसूल, तुमने नाश्ते पर सालन और रोटी के प्लेट पर दीन जिंदा नहीं करना बल्कि तलवारों के साए में सजदा करके खुदा के दीन को बुलंद करना है। अगर सरकार कब्र में आए ना आए वो अलहदा चैप्टर है, वो अलहदा मामला है। सरकार कब्र चाण एनु छड़ दिया ते मेरा है तो मेरे अजीजों सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने सीने के साथ लगाते कभी ना रोते, सैयदा ज़ैनब का चेहरा देख के कभी ना रोते। मेरे अजीजों सैयदा फातिमा ज़हरा से उन्हें फरमाते ऐ फातिमा निस्बत को ना देखना, ऐ फातिमा तू नबी की बछड़ी जरूर है, खदीजा की गोद में आने वाली, आयशा की बेटी उम्मे सलमा की लाडली जरूर है, हसनैन करीमैन की अम्मा है, अली की घरवाली है आयशा फातिमा। ये निस्बत अपनी जगह, लेकिन कयामत के दिन अमलों वाली गठड़ी भी साथ लेके आना। अगर खाली हाथ आ गई तो तेरा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सर झुका के खड़ा हो जाएगा। आज झावड़िया के गयूर मुसलमानों अकाबिरीन के इस स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया का एक आलिम आकर यहाँ आपके सामने अपने जलवे अल्लाह अकबर अपनी आवाज सुना के गया। मैं आज आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, आपके इलाके में कोई फैक्ट्री होगी, आपके इलाके में कोई मिल होगी, क्या ख्याल है किसी मिल में काम करो और मजदूरी लेने के लिए किसी के दफ्तर में आ जाओ? क्या ख्याल है किसी दुकान पर काम करो, किसी कारखाने में काम करो और मजदूरी लेने के लिए तनख्वाह
तनख्वाह लेने के लिए किसी की दुकान पर आ जाओ तो क्या ख्याल है वो आपको तनख्वाह देगा? नहीं नहीं, कहेगा जहां मजदूरी करता रहा वहीं से तनख्वाह मिले। सारी जिंदगी हजरत हुसैन के मिशन के खिलाफ काम करते रहे, उस फैक्ट्री में काम करते रहे जहां नाने के तरीकों को पमाल कर दिया गया, रहमत दो आलम की सुन्नत को छुड़ा दिया गया। और क़यामत के दिन मजदूरी लेने के लिए नाने के हौज़े कौसर पर आ जाओगे। अगर हजरत हुसैन ने कह दिया जिस फैक्ट्री में काम किया करता था वहां मजदूरी ले, मेरे नाने के हौज़े कौसर पर क्या लेने के लिए आया है? किस बात की मजदूरी मांगता है? हम तुझे देखा करते थे, हमें खबर मिला करती थी जब तू कदम कदम पर मेरे नाने जान के दिल को दुखाया करता था। बच्चा पानी का गिलास पकड़ के लेके आए, वो कहता सांप के रखी, घर वालों को झिड़कता है, ए हाथ क्यों दिता, पैसे दे त्रुट जावेगा। और तुझे एक शीशे कांच के गिलास का एहसास है? रब्बे कायनात की कसम है, खुदा के महबूब के तरीकों का एहसास ही कोई नहीं। कौन सा दिन ऐसा जाता है कि हम काली कमली वाले के तरीकों को रद्दी की टोकरी में नहीं डालते, लेकिन दावा कर रहे हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लोगों ने खत्मे नबूवत की पगड़ी उछाल दी, लोगों ने सैयदा फातिमा ज़हरा के अल्लाहु अकबर खानदान पे उंगलियां उठा दी। ओए लोगों, हमारी बेहिसी ने, हमारी बेहरा रवि ने, लोगों हमारी बेख्याली ने, और लोगों हमारी दुनिया की रोशन ख्याली ने अल्लाहु अकबर सैयदा ज़ैनब को रुला दिया, रुक़ैया उम्मे कुलसूम को रुला दिया। मुसलमान इतना गैरतमंद था, रब्बे काबा की कसम है पूरी दुनिया का कुफ्र इसके सामने कांपा करता था। आज मुसलमान अपने ईमान में इतना कमजोर हो गया कि पूरी दुनिया का कुफ्र इस पे हावी है। और लोगों, अफगानिस्तान फतह हुआ, आखिरी अमेरिकी फौजी जब अफगानिस्तान से निकल रहा था, एक मुसलमान मुजाहिद डंडा लेके आगे आ गया, उसने अपने डंडे से डराया, कहने लगा हटो बचो का नारा लगाकर, कहने लगा मुझे मारना ना। कहने लगे क्या हुआ? कि मैं तेरे से कुछ पूछने के लिए आया। क्या सवाल पूछने के लिए आया? कि मुझे इतना बता दे, हमारे तुम्हारे तोपों का हमें पता है, तुम्हारे मिसाइलों के नाम का पता है, तुम्हारी बंदूकों कलासन के नाम का पता है, तुम्हारे रिवाल्वर का हमें पता है, लेकिन एक असले का हमें पता कोई नहीं, हमने देखा कोई नहीं। लेकिन वो इतना ताकतवर असला है, बड़े बड़े बारूद जाया हो जाते हैं, कलाशन कोफों के रुख मुड़ जाते हैं, वो बारूद इतना बड़ा है कि तोपों के अंदर जो बम है वो नकारा हो जाते हैं। मुसलमान अफगानिस्तान हंसा और कहने लगा कौन सा असला? कहने लगा बता ये अल्लाहु अकबर कौन सा असला है? जब तुम हमारे दरमियान में खड़े होकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हो, हमारी पतलून ढीली पड़ जाती है, हमारी गोलियां बेकार हो जाती हैं। खुदाए पाक की कसम, मुजाहिद की आंखों में आंसू आ गए। वो काफिर अंग्रेज अमरीकी निकलता हुआ कहने लगा खबरदार खबरदार, एटम बम छोड़ देना, हथियार छोड़ देना, मिसाइल छोड़ देना, अल्लाहु अकबर का हथियार हमेशा अपने साथ रखना। जब तक अल्लाहु अकबर का हथियार तुम्हारे साथ रहा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भी भींगा नहीं कर सकती है। अगर तुमने तो ईद के फलेरे बुलंद होते देखने तो अफगानिस्तान के अंदर देखो, ये कौन लोग हैं जिन्होंने बदर वालों की याद को जिंदा कर दिया, ताजा कर दिया। बदर में निकले थे, पेट में रोटी कोई नहीं, सर पे टोपी काल कोई नहीं, तन पे कपड़ा कोई नहीं, पैर में जूता कोई नहीं। जाओ जाओ अफगानिस्तान की सूरत हाल देखो, ये कौन है जो अल्लाह का दीन आम करने के लिए, खुदा के दीन को सर बुलंद करने के लिए निकले, जिन्होंने पैर में एक जूता, दूसरे पैर में दूसरा जूता पहन रखा है, जिनके तन पे कुर्ता कोई नहीं, पजामे में नाड़ा जारबन कोई नहीं। ओए लोगों, सर्दी से बचने के लिए जिनके पास लिहाफ कोई नहीं, रोटी खाने के लिए प्याज है सालन कोई नहीं, ओए लोगों रहने के लिए सेराओं पहाड़ों के दामन है मकान कोई नहीं। लेकिन 20 साल खुदा की कसम रब की धरती पर रब के निजाम को लाने की, राज करने की कोशिश करते रहे। आज अल्लाह ने उन्हें दिखा दिया। आज पाकिस्तान वालों, तुम्हें मुझे नारा लगाने का हक नहीं, आज उनकी जुबानों पे नारा सजता है। रब की धरती, रब का निजाम, आज उनकी जुबान पे नारा सजता है कि इस्लाम से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वश्तरऊ बिही समनन कलीला। आओ आओ, अपने घर के कपड़े को रंग बदलने वालों, झंडों के रंग बदलने वालों, मुहर्रम में बैनर का झंडे का रंग और है, रबीउल अव्वल के अंदर और है। मेरे अजीजों, मोनोग्राम
मुहर्रम में कुछ और है, टाइटल रबीउल अव्वल में कुछ और हो जाएगा। आओ पूछो हुसैन के नाने की सुन्नत का कितने में सौदा किया, उसके तरीकों का कितने में सौदा किया। फश्तरू बी समनन कलीला, कितने के अंदर बेच के आ गए, उसवा कितने में बेचा, अखलाक किरदार कितने में बेचा, उखुवत भाईचारा मसावत कितने के अंदर बेच के आ गए, हमदर्दी कितने के अंदर बेच के आ गए, गैरत ईमानी कितने के अंदर बेच के आ गए। ओए लोगों, एहसास मुसलमान का करना कितने के अंदर बेच के आ गए, अदब अखलाक किरदार कितने के अंदर बेच के आ गए। रब्बे काबा की कसम है, अगर तेरी दुकान पे तेरा मुलाजिम कोई नुकसान कर दे तो उससे बार बार पूछते है क्या हुसैन के नाने को इतना भी हक नहीं जो मैं अपनी जिंदगी तेरी झोली में डाल के गया था, जो किताब में तुझे सीने में दे के गया था, बता उसे कितने के अंदर बेचा। अगर नाने हुसैन ने पकड़ लिया, रब्बे काबा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुझे मुझे अल्लाह के दरबार से नहीं छुड़ा सकती है। हमें सिर्फ तनकीद ही आती है, हमें सिर्फ गाली देना आती है। मेरे अजीजों, कहां चले गए वो लोग? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैं आऊंगा थोड़ा सा अहलुल बैत की तरफ, लेकिन मेरे अजीजों मेरा जी चाहता है कि एक साल के बाद पठान नहीं, बलोची नहीं, अवान नहीं, राजे नहीं, मलक नहीं, अल्लाह अकबर, सिंधी नहीं, पंजाबी नहीं, उर्दू नहीं, अल्लाह अकबर, सरदी नहीं, सराकी नहीं, मेरे अजीजों किसी मसलक वाले नहीं, अहले हदीस नहीं, देवबंदी नहीं, क्या पता अहले तशीबी कोई आके बैठा हो, लेकिन इस वक्त मसलकों को बाला ताक रखकर अपनी बरादरियों को अपने पुसे पुछ डालकर आज सारे के सारे कितने चमकते दमकते चेहरे अपने ईमान की हरारत कुव्वत दिखाते हुए आज सारे के सारे बैठे हो। रब्बे काबा की कसम है, मौलाना मतीउर रहमान, अहमदुर रहमान, तमाम बरादरान ने आपको दावत दे के बुलाया। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, आपके चेहरे पर इस वक्त मसलक नहीं सज रहा है, तुम्हारे चेहरे पर ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर सज रहा है। अगर मैं थोड़ी सी आगे बात करूंगा तो गिला बन जाएगा। मैं गिला करने नहीं आया, मैं आज उन हस्तियों का जिक्र बताने के लिए आया। मौलाना, जब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है, तुझे नबी की 3 बेटियां उस वक्त क्यों याद आती हैं? पूरा साल बागे फदक पे नहीं रोता, इसी मुहर्रम के महीने में क्यों याद आता है? सिद्दीक की खिलाफत तुझे 11 महीने अच्छी लगती है, मुहर्रमुल हराम के महीने में क्यों बुरी लगती है? उमर की अदालत तुझे 11 महीने अच्छी लगती है, सैयदना उस्मान का दामाद बनना तुझे 11 महीने अच्छा लगता है। छोड़ दो मोबाइलों की लड़ाई। ओए लोगो, इल्म से इल्म की मार मारो। ओए लोगो, गोली की मार न मारो, गोली की मार मारोगे 4 अपने मरे 3 उनके मर जाएंगे। इल्म की मार मारो। रब्बे काबा की कसम, इल्मी काबिलियत दिखाओ ताकि कयामत की सुबह तक किसी को सर उठाने का मौका ना मिले। हर जगह शान अहले बैत पे कॉन्फ्रेंस होती है, कोई कहता है अजमत इमाम हसन, कोई कहता है अजमत इमाम हुसैन। और मेरे अजीजों, क्या नबी का इसके अलावा नवासा कोई नहीं? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कोई शान उस्मान मनाता है, हक है, कोई हजरत अली का यौम मनाता है, हक है, कोई हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का यौम मनाता है, हक है, कोई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की यादों को ताज़ा करता है, हक है। लेकिन मेरे अजीजों, कितने मजलूम है? तुम्हें 40 दिल का मजलूम उस्मान गनी याद आया, तुम्हें 3 दिल का करबला का प्यासा हजरत हुसैन याद आया, तुम्हें नबी का वो दामाद जिसको हजरत लकीत और अबुल आस बिन नबी, जो सैयदा ज़ैनब का नबी की पहली बेटी का शौहर है, मुसलमानों तुम्हें कभी भी याद नहीं आया है? हमारे अक्सर को पता ही कोई नहीं ये लकीत कौन है, अबुल आस कौन है। तो हक है वो 3 बेटियों का इनकार करे कि हमें शजरे ही पता कोई नहीं। किसके ब्याई गई थी, कौन निकाह लेने के लिए आया, कौन रिश्ता लेने के लिए आया? क्या ये इतनी लावारी से, अल्लाह मुझे माफ कर दे, बड़े बोल पे पकड़ ना लेना, क्या ये मोहल्ले में कचरे के ढेर पे पड़ी थी जो उठा के ले गए? माज़अल्लाह। रब्बे काबा की कसम है, ये तो वो औरतें थी, ये तो वो धिये थी, जब खदीजा के घर में आई तो दरवाजे पर जिब्राइल मुबारकबाद देने के लिए आ गया था। ये अबुल आस है कौन? सैयदा खदीजा की, सुनो अहले बैत, सैयदा खदीजा की एक बहन थी जिसका नाम था हाला। बहने बहने आपस में बैठी हैं, जैसे भाई भाई बैठे होते हैं ना, यार बड़ा होके क्या करेगा कि ए बच्चे नु की बनावना के फौजी, तू धी नु की बनाएगा, पंज माता पढ़ाना, फिर चंगा ना करिए, नस्ल अगे बढ़ाइए, रिश्तेदारी बढ़ाइए, तू अपनी धी मेनू दे, मैं अपना पुत्र तेनू दे देना।
सैयदा खदीजातुल कुबरा की बहन हाला कहने लगी, आज वादा कर। का क्या वादा? कि अगर तुझे अल्लाह ने बेटा दिया, मुझे बेटी, रिश्तेदारी करेंगे। अगर तुझे बेटी दी, मुझे बेटा दिया, तो आपस में शादियां कर देंगे। सैयदा खदीजा मुस्कुराई। बहन की औलाद से ज्यादा और कौन अजीज होती है? ये तो लोगों हरामखोरी की वजह से आज की नस्ल कहती है मैं नहर में छलांग लगा लूंगा लेकिन चाचे की ढीनी लेके आऊंगा। सिर्फ तुम्हें करबला से यह सबक मिलता है कि उधर मेरे अजीजों 72 थे, उधर कूफी फौज आके सर कलम करके चली गई और करबला से सबक कोई नहीं। सैयदा खदीजातुल कुबरा अल्लाहु अकबर दयानत अमानत से मुतासिर होकर, नबी के किरदार से मुतासिर होकर निकाह की पेशकश करती है, कबूल कर लिया जाता है। नबी के बिस्तर पर सैयदा खदीजातुल कुबरा अल्लाह जल्ला शानू ने फिर बरकत अता फरमाई। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ना पहली बेटी पैदा हुई। फिर मेरे अजीजों जब ये जवान होने लगी, आपकी बहन हाला आ गई, कहने लगी ज़ैनब खदीजा वादा याद है ना, मेरे बेटा पैदा हुआ, नाम लकीत है। अल्लाह अकबर, तेरी बेटी पैदा हुई ज़ैनब है। आज क्या रिश्तेदारी ना कर ले। रहमत दो आलम उसी हुजरे में बैठे थे। सैयदा खदीजा उठ के गई, कहने लगी माँ जरूर हूँ, औलाद का वारिस, उम्मत का वारिस सामने बैठा है। सैयदा खदीजा का अंदाज, जाके झोली फैलाई और सर झुकाया। आका इनामदार ने पूछा खदीजा तू तो हर वक्त कदमों पे लुटाने वाली, आज झोली फैला के क्यों बैठी है? आका बेटी मेरी है ज़ैनब, लेकिन इख्तियार तेरा है। इधर मेरी बहन झोली फैला के बैठी है, आप ही ने तो कहा है धियों को दरवाजे से खाली नहीं भेजते, बहनों बच्चियों के सर पे हाथ रखते हैं। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया खदीजा क्या कहना चाहती है? कमली वाले अगर आप राजी हो तो मैं अपनी बेटी ज़ैनब का हाथ अपने भांजे लकीत के हाथ में दे दूं। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया खदीजा तेरे आने से, ए खदीजा तेरे माल से इस्लाम को इतना फायदा पहुंचा, मोहम्मद के घराने को क्यों फायदा नहीं पहुंचेगा? ओए लोगों, अभी इस्लाम की दावत नहीं आई, अभी कलमे की दावत नहीं आई। हजरत लकीत से सैयदा ज़ैनब का निकाह हो गया। कुछ अरसे के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोहे हिरा के दामन से बाहर निकलकर ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और फरमाया मेरा नबी नरमी से डंडा नहीं उठाना। पैगाम में हक दिया, बड़े बड़ों के मुंह बन गए, मुंह बसोर के बैठ गए। आप क्या समझते हो अहले बातिल को हकीकत में तौहीद की हकीकत के तराने सुनाऊंगा? क्या मेरे मुंह में गुड़ की डली देंगे? नहीं मेरे अजीजों, अगर तौहीद का अकीदा रखना है और तौहीद सुनानी है, तौहीद पर दुनिया को लेके आना है, तो नबी के बिलाल की तरह इस्तकामत का पहाड़ बनना पड़ेगा। अबू हुरैरा की तरह फाका मस्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अबू ज़र गफ़ारी की तरह ज़ोद और तक़वा बर्दाश्त करना पड़ेगा। हज़रत अली की तरह फाका मस्ती में दिन गुजारना पड़ेगा। ओए मेरे अजीजों, जब नबी ने ऐलान फरमाया, मक्के वालों ने घेराव तंग कर दिया, शहर की हुदूदें तंग कर दी, खाना पीना लेना देना बंद कर दिया। खुदा की तरफ से हुक्म आया हिजरत करके मदीने चले जाओ। सैयदा ज़ैनब अभी कलमा पढ़ चुकी थी, शौहर ने कलमा नहीं पढ़ा, अभी अगला हुक्म नहीं आया था। आपने फरमाया खदीजा क्या ख्याल है, ज़ैनब अपने घर में सुखी है, अल्लाह अबुल आस को लकीत को कलमे की तौफीक दे, मेरी बेटी को लेके आ जाएगा। सैयदा ज़ैनब से फरमाया मेरी ज़ैनब अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह तेरे घर में भी दीन जिंदा होगा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोते हुए अब्बा को रुखसत करती हैं। ओए लोगों, तुमने दुनिया के अंदर देखा होगा कि बाप बेटी को रो के रुखसत करता है, उस बेटी को क्या कहोगे जो अपने बाप को रो के रुखसत कर रही है और कहने लगी अब्बा तेरा चाचा कोई नहीं, तेरा ताया कोई नहीं, तेरा मामा कोई नहीं, अब्बा तेरा भाई कोई नहीं, झोली फैला के कह रही अल्लाह अल्लाह मैं अपने बाप मोहम्मद को तेरे हवाले करके जा रही हूँ। जिब्राइल चला जा और जाके ज़ैनब और कमली वाले के दरमियान ऐलान कर दे। अल्लाहु अकबर, ये सारी कायनात की कीमती अमानत ज़ैनब तेरी दुआओं के सदके हमारे सुपुर्द आ गई, फिर हम भी रब है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, पूरी दुनिया के इंसान का वो जावरिया वाले क्यों ना हो, तेरे बाप का कलमा पढ़ाना और पूरी दुनिया के अंदर तेरी बाप की मोहब्बत के फलेरों को बुलंद करना। अगर मैं खुदा इसकी इज्जत के फलेरों को बुलंद कर दूं तो मुझे अपना खुदा कहना छोड़ देना। अल्लाह। और मेरे अजीजों,
दुख जानता है बाप उस बेटी का कि जिसका 10 दिन हो गए फोन नहीं आता। पुत्र नू कहंदा 2000 रुपया ले ले, अब्बा की करा मेरी बच्ची नू टेलीफोन लेके दे दे। कितना अरसा हुआ मैंने बात नहीं सुनी। ओए लोगो, मक्के से तकलीफें बर्दाश्त करके, पेट पे पत्थर बांध के, अपनी पिल्लियों को जख्मी करा के, अपने बिलाल के चमड़े उजड़वा के, सुमैया की शर्मगाह पे बर्शियां पकड़वा के, जनीरा की आंखें निकलवा के, जब लुटा पिटा घराना जब ये मक्के से मदीने की तरफ आया होगा, ओए लोगो, इस्तकबाल अपनी जगह, तलाल बद्र अलैना के तरह ने अपनी जगह, लेकिन जब वेड़े में कुर्बा देखा, बेटी ज़ैनब नजर नहीं, बताओ उस मोहम्मद का क्या हाल हुआ होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला साल आया, अल्लाह ने बदर के मैदान को गरमाने का हुक्म दे दिया। मक्के के कुफार अपना माल बचाने के लिए 1000 के लश्कर में आए। इनके अंदर अबुल आस नबी का दामाद बरादरी के रख रखाव के लिए, नबी का चाचा अब्बास, अली का भाई हजरत अकील, ये सारे उस लश्कर के अंदर आए। लड़ने का उनका इरादा नहीं था, पिट भीड़ का उनका इरादा नहीं था। मेरे अजीजों, अल्लाह ने बदर के अंदर इज्जत अता फरमाई। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। मेरे अजीजों, 70 कुफार मारे गए, 70 कैदी बल के आए। अल्लाहु अकबर, क्या किया जाए? वाह शान उमर को शान उमर। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, मकामे उमर, शान उमर, मकामे सहाबा, अज़मत सहाबा। सारे सहाबा से मशवरा ले रहे हैं, क्या करें? अगर वक्त की मुझे थोड़ी सी इजाजत दो, आप उठने का इरादा ना करो तो कुछ थोड़ा सा और खुल जाऊं। 6 बजे पढ़ ले नमाज असर की, पढ़ ले 6 बजे। 70 कैदी, असर की नमाज, बाहर तशरीफ, कैदियों के हाथों में रस्सियां। मदीने कोई चाचे का बेटा, कोई ताए का, कोई खानदान का रिश्तेदार है, हर एक के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं पानी पिया, रोटी खाई है कि नहीं। अल्लाह, कौन? वो जिन्होंने शेबी अबी तालिब की घाटी में रोटी देना बंद की, उनसे पूछ रहे कुछ खाया कि नहीं। वहां मेजबान वो थे या मेजबान खुदा का रसूल है। एक उठा, उठ के कहने लगा छड्डो जी रोटी दिया गल्ला। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा आप रोटी की बात करते हो, वो काले रंग का बिलाल है जिसको मार मार के जिसको अदमुआ कर दिया करते थे। ये बिलाल जंगलूदा तलवार लेकर हमारे पास से गुजर के तलवार दिखाता है, हटो बच्चों के नारे लगाता है, कहता टोटे टोटे कर देंगा, देखो तो सही। आपने कहा अच्छा बिलाल ने यूं कह दिया। अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल की पेशी हो गई। हजरत बिलाल को बुला लिया रजी अल्लाह। ए बिलाल, तूने कहा ये सुन रहा हूं कजी अल्लाह के नबी के फरमाया बिलाल इतना जज्बाती क्यों हो गया? का कमली वाले चमड़े उधड़ना मेरे से भूला नहीं जा रहा। कमली वाले, आपको याद है ना, आपके घर वाली गली में मेरे रोने की आवाज आई, पैगंबर तो बिस्तर छोड़ के दरवाजे पर आ गए। मैंने कहा बिलाल क्या हुआ? बिलाल ने मैंने आपकी तरफ देखा, अपने आंसुओं को साफ किया। कमली वाले याद है, मक्के के 8 9 10 जवान मेरे सीने पे छलांगे मार रहे थे, आपके कानों में मेरी पसलियों के टक टक टूटने की आवाज आ रही थी। कमली वाले, आप मेरी मजलूमियत को, मेरी बेबसी को देख के रोने लग गए। मैंने अपनी तकलीफ को पसे पुश डाल दिया और आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैंने अपने हाथों से आंसुओं को साफ किया। मैंने कहा कमली वाले परेशान लो, घर जाके बैठ जा, बेफिक्र होके नमाजें पढ़, खुदा को याद कर। जब तक तेरा बिलाल जिंदा रहेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम के ऊपर धब्बा कोई नहीं आने देगा। क्या वो बिलाल आपको मुझे क़यामत के दिन जबड़ों से नहीं पकड़ेगा? कहेगा ओए लोगो, अगर दूध की सबील पर गिलास पिलाने से जन्नत मिल जाती तो मेरी जुबान पे आग का अंगारा क्यों रखवाया गया था? मैं मना नहीं करता तुम दूध की सबीलें लगाओ या देसी घी की सबीलें लगाओ, लेकिन मेरे अजीजों सबील लगाना जरूरी है, क्या नमाज का सजदा जरूरी कोई नहीं। लोग उधार पकड़ पकड़ कर तनख्वाहें एडवांस देकर मेरे अजीजों देगे पकवा रहे हैं, लेकिन जो हुक्म है फर्जियत का, जिस पे पैसा कोई नहीं लगता, खर्चा कोई नहीं लगता, सिफारिश कोई नहीं लगती, 5 वक्त की नमाज का सजदा उम्मत उस पर आने को तैयार कोई नहीं।
बिलाल तूने की कहा है? कजी मैंने कहा है। हटो बचो, मैंने कोई नहीं छोड़ना। और बिलाल ठंडा हो जी, मैं कोई नहीं छड़ना। और बिलाल ठंडा हो और सोखाते थी। अल्लाह, हजरत बिलाल को कहा अंदर आइए। अल्लाह, मस्जिद में लेके चले गए और रोना शुरू कर दिया। माँ बाबा पर कुर्बान हो, तेरी अखियों में आंसू क्यों आ गए? दोनों हाथ नबी ने यूं करके फैलाए। फरमाया बिलाल अभी अभी फैसला कर। कमली वाले क्या फैसला? फरमाया या बदला ले ले या अल्लाह का रसूल ले ले। बिलाल की चीख निकली, तलवार ने आम से फलक निकाली, हुजूर के कदमों पे उतार रखी और अपनी कुर्ता अपना जग्गा उतारा। कहले कमली वाले हुक्म कर, किससे जाके बाहर पिट के आऊं? नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बिलाल आज पिटने का दिन नहीं, आज अखुवत का, आज इस्लाम की हकानियत का, आज इस्लाम के किरदार अखलाक बताने का दिन है। जा जा, जिन्होंने तुझे प्यासा कर कर के मारा, ए बिलाल पानी का मशकीज़ा भर, जा उन प्यासों की प्यास बुझा के आ। जिसे भूख लग रही है, मेरे अंसार को, मेरे महाजिर को, मेरे रूह वालों को, मेरे फारिस वालों को, सबके मदीने के अंदर ले आ कि इन लोगों का मेजबान मोहब्बत बन गया है। आ जाओ इनकी दावत के लिए। इन्हें अपने अपने घर कौन लेके जाएगा? या तो बहनें गिला कर रही हैं, बेटियां गिला कर रही हैं, अबू जी तू सब वड्डा जार वर्जी बाकी था, मेरे घर किलो गोश्त भी कोई नहीं आया। बहनें कह रही है भरावा ईद ते सानू याद ही कर लिया कर। हजरत बिलाल चले गए, अंसार महाजिर को बुला के लाए। अल्लाह का नबी तुम्हारे इससे कुछ मांग रहे हैं। फरमाया लोगों, गिला अपनी जगह, फैसला अपनी जगह, जब तक खुदा का हुक्म नहीं आएगा ये हमारे मेहमान हैं, बताओ इन्हें रोटी कौन खिलाएगा? सगे भाइयों को देख के सर झुकाने वालों, मुझे एक बच्ची का फोन आया, कहने लगी मौलवी साहब कोई मेरे शोर के लिए तवीज दे दो। मैंने कहा बेटी क्या बात है? कि ਜਦੋਂ मेरे बूढ़े माँ बाप घर आते हैं, मेरे चिट्टी दाढ़ी वाला कोई थैली को फ्रूट लेके आता है और अपने दामाद को, अब मेरे घर वाले को खड़े होके कहता आजा पुत्रा गले रू ठंड पा दे। मेरा घर वाला सीने से लग के कहता है कंजर फिर वेले मेरे घर के अंदर आ गए। मैं किल को करबला के शहीदों की दास्तान सुनाऊं, जो अपने घर में अपनी बीवी का हाथ पकड़ के कहते हैं तू ते चुप कर जा, अंदर चली जा, मेरी मानू ते पोकड़ दी आदत है। एक बूढ़ा बूढ़ी मेरे अजीजों अपने घर में बैठे थे, मंजी भी टूटी, बिस्तर भी कोई नहीं, ऐसी तो दूर की बात है, पंखा कोई नहीं, हल्ला था, दरवाजा खुला था, आने जाने वाले गुजर रहे थे। एक नौजवान उसी दरवाजे के पास से गुजरा, बूढ़ी और बूढ़े को बेबस पाया, अंदर चला गया, कहने लगा चाचा की हाल नहीं, कपड़े मैले और चीरा और कपड़े मैले और तेरे लाल टपक रही है, मुझे तेरी बड़ी है, खत करवाने वाला कोई नहीं, चिट्टा जोड़ा पहन के निकलता था, रोग राह साहब सलाम कहते थे और की हालत बनाई है, फकीर तेरे से अच्छा। औरत कहने लगी, बीबी कहने लगी छड़ दे पुत्रा दा गिला ना करी। वो बाबा रो के कहने लगा मैं गिला नहीं करता, अपनी दास्तान सुनाना। बाबा की दास्तान? कहने लगा पुत्र ले गए नोवा, धियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें बैठे जिवें बैठे चोर। ओए लोगों, तुम्हारे रसूल की मजलूमियत की दास्तान पे रोने आए, माँ बाप की बेबसी पे कौन रोएगा? बहन ने बाप के मरने के बाद कह दिया अब्बे दी जदा तू मैनू कुछ दे दे, कहता आज तो बाद मेरे बूहे ते कदम न रखी। बहन ने बाप की विरासत में से भाई से हक मांग लिया, तूने हक देना तो दूर की बात है, अपनी भांजी को तलाक का सर्टिफिकेट दे के बहन के घर में रुखसत कर दिया। वट्टे सट्टे की शादियां हो रही है, अगर एक जुबान दराज है, दूसरी इबादत वाली, रियाजत करने वाली, फरमा बरदार है, उसके चक्कर में इसको घर क्यों बिठा दिया? ओ मेरे जवान और झावरिया के मुसलमानों, किसी की आह से बचना। और लोगों, तोप गोले का जख्म बर्दाश्त हो जाता है, किसी को आह का जख्म लग गया, क़यामत आ जाएगी, ये जख्म कभी नहीं भरा करता है। हर कोई मेरे अजीजों, हजरत बिलाल के इशारे पर, नबी के हुक्म पर हर कोई मक्के के कैदी को घर ले गया। एक सर झुका के बैठा हुआ है, हुजूर ने फरमाया सजना की ख्याली।
हजरत बिलाल आए, कार में कहने लगे या रसूलल्लाह इसके उम्मीद न रखे कि क्यों अभी मस्जिद में आता कह रहा था 4 दिन हो गए बिलाल रोटी नहीं देखी। उसके कानों में आवाज पड़ी, उठ के खड़ा हुआ, कहने लगे बिलाल बिलाल सोखा थी ओखा न हो, पता किसे लेके जाना है। आपने फरमाया बिलाल जा उससे पूछ किया कि मैं तेरे घर कुछ भेज दूं। कहने लगा बिलाल मेरे पेट से कपड़ा ना उठा, मेहमान मेरा होता तो हाथ जोड़ देता, मेहमान नबी का है घर लेके जाऊंगा, मर्जी के मुताबिक खिलाऊंगा, अगर नबी का मेहमान भूखा रह गया तो उसे कौसर का पीने के लिए कैसे जाऊंगा। ओ लोगों एक दूसरे के साथ एहसास का इल्तकाल हो गया, आवाज 8-9 मुहर्रमुल हराम को बैठ के ताज़ियत कर ले। ओ लोगों भाईचारे का इल्तकाल हो गया, आवाज बैठ के ताज़ियत कर ले। ओ लोगों अपने अपने प्यार वाली चादर से दूसरों के कभी के आंसुओं को और परेशानी के आंसुओं को साफ करना छोड़ दिया। आओ मेरे अजीजों मसावत का इल्तकाल हो गया, अफूफ दरगुजर का इल्तकाल हो गया। आज बैठ के ताज़ियत कर ले। मेहमान को दरवाजे पे खड़ा किया और खुद अंदर गया और जाके बीवी से कहने लगा ऊंचा ना बोलना, हाय इस घर का भरम उजड़ जाएगा। और नौजवानों अमल चलो, खुदारा खुदारा खुदारा, जुबान दराजी से पहले, कोई गलत काम करने से पहले, मोबाइल के ऊपर किसी की बेटी की इज्जत का खिलवाड़ करने से पहले अपने बाप दादों की सफेद दाढ़ी को देख लिया करो। गलती तुम करते हो, उंगली उनके ऊपर उठती है। अपने बड़े बड़े थानों में अल्ले थल्ले के माँ बाप को हाथ जोड़ते हुए देखा है। अल्लाहु अकबर। जो बाप अपने बच्चे को कुरान की लोरियां दे के कहता था बड़ा होके वली बनेगा, आज उसकी जवानी को देख के कह रहा इलाही इसकी जवानी से पहले मुझे अपने खजानों से मौत अता कर दे। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, चकवाल नक्शबंदी इज्तिमा के अंदर गया, लाल टोपी तकड़ा आदमी, इतनी इतनी दाढ़ी वाला, तस्बीह हाथ में, मेरे कान के पास आके रोने लग गया। मैंने कहा चाचा क्या हुआ? कहने लगा मौलवी साहब ये आंख में आंसू देख रहे हो, ये औलाद के दुख की वजह से आंख में आंसू आए। बोलना बताओ खुदकुशी करना हलाल है क्या हराम है? अभी 8 दिन पहले इंडिया सूरत गुजरात से एक मेरी बहन का फोन आया, कहने लगी मौलवी साहब बता मनहूस क्या होता है? ये कह के रोने लग गई। मैंने कहा मेरी बहन नेक शुगर ना हो, अच्छा शुगर ना हो, किसी का साया किसी का रहना अच्छा ना हो। कहा मेरा शोर मरा, 1 बेटी 2 बेटे, आज मेरी सास ने मुझे देख के मनहूस कह दिया है। कहने लगी मौलवी साहब मेरे पास 2 खबरें, एक खुशी की खबर है एक गमी की खबर। मैंने कहा बेटी सुना खुशी की खबर क्या? चंद दिन पहले सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई, अल्लाह के नबी का मैंने जी भर के दीदार किया। फिर मेरे अजीजों चीखे मार मार के अल्लाह की कसम रोने लग गई और रोके कहने लगी मौलवी साहब सुहाग गलती उजड़ गई। मौलवी साहब जहाँ तकरीर करने जाए, जिस मजमे में जाए, अगर वहाँ पर्दे में बैठी औरतें सुन रही हो उनसे कहना या रिज़्क मांगती हो, औलाद मांगती हो, बेटा बेटी मांगती हो, अपने शोर की जिंदगी मांगा करो। मरने की देर है, जब तक कपड़े नहीं उतरते 2 रोटियां देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और मेरे यारा जानवर तो अपने खुटने पर ही अच्छा लगता है, खुलने की देर है उस जानवर का लाठी से। और लोगों ये मुल्क पाकिस्तान है, 6 लाख बेटियां, खा वो कश्मीर की हो वो हिंदुस्तान की हो, अब उन्होंने तो उम्मीदें छोड़ दी, अब तो उन्होंने सर झुका लिए। अल्लाह अकबर 74 साल 75 साल वो रोजाना सुबह फजर के वक्त आवाज दे के कहती थी गैरतमंद भाइयों कहो हिंदुओं और करोड़ों सिखों के बच्चे पैदा करते करते हमारी गोदे मफलूज हो गई। तुम वादा करके आए थे कि हम तुम्हें लेने के लिए आए थे, कितनी सुबह कितनी शाम, कितने महीने कितने हफ्ते कितने साल गुजर गए, हमारे पर मुसीबतों के पहाड़ आए, हमारा कोई भाई हमें लेने के लिए नहीं आया। ओए लोगों पाकिस्तान से तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी दे, ओए लोगों पाकिस्तान से तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी दे। खत्मे नबूवत की पगड़ी का मेरे अजीजों तहफ्फुज़ पाकिस्तान के अंदर, अज़मत सहाबा का प्रचार पाकिस्तान के अंदर, निसाब निफाज
फसाद शरीयत की आवाज पाकिस्तान के अंदर, अहलुल बैत की इज्जत का वकार पाकिस्तान के अंदर। रब्बे काबा की कसम है, मुसलमानों आओ, इख्तलाफ छोड़ दो, इख्तलाफ छोड़ दो, एक स्टेज पर आओ। तुम्हारे चेहरों और तुम्हारी जुबानों से फिरकावारियत का नारा अच्छा नहीं लगता, बल्कि हर एक की जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा अच्छा लगता है। बीवी कहने लगी, खुदा तेरा भला करे, मैं कोई बेगैरत खानदान से हूं, गैरतमंद घराने की। बाप ने रुखसत करते हुए यूं नहीं कहा था कि भाइयों को अलहदा कर देना, बल्कि यूं कहा था अपने शोहर का ख्याल करना, कट जाना, इसकी इज्जत पर आंच ना आने देना, तू हुक्म कर की खवाना है। तो कहने लगे कुछ है घर में? जो सामने वाला मकान है ना, आज वो मेरी बहन से ली आई थी और आके कह रही थी कुछ खाता पीता के नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं खाता। कहने लगी परेशान ना हो, मेरा घर वाला आटा लेके आया, 4 रोटियां पकावांगी, 2 तेरे घर भेज देंगी, 2 तू अपने घर रखागी। वो 2 रोटियां थी, दोपहर बड़ी मुझे भूख लगी, मैंने रोटी का टुकड़ा थोड़ा निवाला बना के मुंह में डालने लगी, मुझे तेरी भूख याद आ गई। मैंने कहा ये कैसी बीवी है जो पेट भर के बैठ जाए, शोर उसका भूखा रहे। मैंने कहा जब तक तू पेट भर के नहीं खाएगा मैं भी रोटी का लुकमा हलक के नीचे नहीं उतारूंगी। ओ 2 रोटियां पईया ने, अगर तू कहे ते मेहमान को दे दइए। कल ले किया, जब रोटी का साइज देखा चपाती का, ओ मक्के का गबरू सरदार है, 2 रोटियों से पेट नहीं भरना, आए कहीं और से इंतजाम कर। बीवी ने हाथ पकड़ा, घर के वेड़े में रोटी का चंगेर लेके चली गई और जाके कह लगे अल्लाह, मक्के की तपती रेत पे लेट के कलमा पढ़ के अब भी यकीन नहीं आया, अब भी यकीन नहीं आता कि रोटी से पेट नहीं भरता, तेरे हुक्म से पेट भरता है। अल्लाह इसमें बरकत डाल दे कि खाने वाला खा के चला जाए, रोटी भी बच जाए, हमारे खानदान दस्तरखान का भरम बच जाए। अल्लाह अकबर। जब अगला कदम उठा, क्या लगा घरवाली का क्या, अरब का दस्तूर है मेहमान के साथ बैठ के मेजबान खाना खाता है, अगर उन्हें दावत दे दी आ जाओ भी तो सिखाओ, तो मैं क्या करूंगा। की फिक्र न कर, तू वहां से आवाज देना, जरा चिराग की बत्ती ऊंची कर दे। मैं चिराग जलाने बत्ती की ऊंची करने के बहाने आई हो, बजाय चिराग जलाने के उंगली से पकड़ के बुझा दियो। मैं दस्तरखान तक हाथ ला के खाली हाथ मुंह तक लाता रहूंगा, वो पेट भर के खा लेगा। अल्लाह अकबर। उसका पेट भरेगा, मेरे दस्तरखान का भरम भरेगा। अल्लाह अकबर। और चिराग बंद करने वालों, अंधेरे में रहने वालों, तुम्हें क्या पता अलीम बिज़ाति सुदूर, ओए लोगों तुम्हें क्या पता, अंधेरों में देखने वाला अल्लाह, अंधेरों में देखने वाला, बुलंद अंधेरों में देखने वाला, रोशनियों में देखने वाला अल्लाह, बगैर असबाब के अता करने वाला, असबाब के साथ फना करने वाला, जिंदगी को मौत में, मौत को जिंदगी में बदलने वाला, बेटे को बेटी में, बेटी को बेटे में बदलने वाला, बेटा बेटा ना देने वाला, बेटों के पार लगाने वाला, अमीरों को भिखारी बनाने वाला और भिखारियों को अमीर बनाने वाला। रब्बे काबा की कसम है, ओए लोगों किसी को ओज सुरैया सर ज़मीन पर उतारने वाला और यतीम के सर पे ताज नबूवत रखकर सारी कायनात का सरदार बनाने वाला। को बुलंद आवाज से ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। मकसद है जिंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अहलुल बैत सिर्फ हसन हुसैन फातिमा नहीं, चाटी मारो। और मेरे अजीजों तुम खुद सोचो, एक दमाद घर आए, उसे चरपाई पर बिठाओ और दूसरे के सलाम का जवाब ना दो, क्या वो दमाद दोबारा मुड़ के आएगा? क्या वो उसकी बेटी को घर भेजेगा? जब 70 कैदी होके आए, हुजूर ने फरमाया इनसे फिदिया लो। दामाद से कहा लाइया भी फिदिया। इन्होंने अपने भाई किनाना को कहा, इन्होंने अपने भाई किनाना को कहा कि जा मक्के में जाके मेरी बीवी ज़ैनब से कह कुछ अपने बाप को भेज ताकि मुझे आजाद करे। सैयदा ज़ैनब गरीब बड़ी औरत, शोहर कोई नहीं, मक्के में मदीने में कैदी बन चुका। वाह सैयदा ज़ैनब, जब कुछ ना मिला अपने गले में हाथ डाल के वो हार निकाला, जो हार रुखसती के वक्त सैयदा खदीजा ने अपनी बेटी को दिया था। जब किनाना हार लेके अबुल आस हज़रत लकीत के पास आए, ये भी आजाद होने के लिए कितार में खड़े हो गए, हाथ हाथ।
अचानक हुजूर की नजर हार पे पड़ी, आंखों से आंसू निकलने लग गए। साहबा कहने लगे खुदा चेहरे को हमेशा मुस्कुराता रखे, आपके चेहरे पर आपकी आंखों में आंसू क्यों? हुजूर ने फरमाया सिद्दीक मुझे मेरी खदीजा याद आ गई, उमर मुझे मेरी खदीजा याद आ गई। या रसूलल्लाह या ना खदीजा का तज़किरा या ना खदीजा का नाम कैसे याद आ गई? अबू बकर वो देख ये मेरी खदीजा का हाथ अबुल आस के हाथ में, अल्लाह अकबर। अबुल आस को यहाँ आ जा, ये हार तुझे कहाँ से मिला? का तेरी बेटी ज़ैनब ने मेरी रिहाई के लिए भेजा। वाह वाह ओ लोगों, दामाद और बेटियों के मान के लिए, बेटियों के भरम के लिए, बेटियों की खुशी के लिए पाक पैगंबर साहबा के सामने दामन फैला के खड़े हो गए और मैं साहबा सारी जिंदगी तुम्हारे से कुछ मांगा नहीं, आज मैं कुछ मांगू तो मुझे दोगे? धाड़े मार मार के नबी के यार रोने लगे। कमली वाले इशारा कर फरमाया वो हार मेरी खदीजा का जो उसने बेटियों को दिया था। ओए लोगों हमारी दास्तान है, ओ लोगों हमारी कहानी है, ओ लोगों हमारा तरीका है। बाप बेटियों से लिया नहीं करते, बेटियों को दिया करते हैं। अगर आज मेरे बेटी को बेटी से ले लिया तो कयामत की सुबह तक माँ बाप के सामने बेटियों का सर झुक जाएगा। ओए लोगों खुदा की कसम ताइफ की गलियों के पत्थर खाकर जो इस्तकामत का पहाड़ बना रहा, अल्लाह अकबर, अपनी बीवी की निशानी देख के रोने लगा। साहब आए और कहने लगे सोने हज्जू साफ कर लो। कोई कदमों पे हाथ, कोई झोली पकड़ के कहने लगा कमली वाले ये तो हार की बात है, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने टोटे तो टोटे जिस्म के करवा के तेरे खून पर, तेरे जिस्म पर हमने टोटे करवा के तेरे कदमों के ऊपर खून के कतरे देने का इरादा कर रखा है। जा बुलास ले जा, तुझे आजाद भी कर दिया, बस तेरे से गुजारिश है मेरे तो बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, तो जाके मेरी बेटी को भेज देना, मुझे बड़ी याद आती। बेटी को लेने के लिए ससुराल जाया करते, आजा बेटी, वैसे घर में रोटी कोई नहीं, सुख तुझे बड़ा मिलेगा, आजा। ये चेहरे को देखने के लिए जिब्राइल तरसता है, वो तुझे चेहरा बार बार ज़ियारत को मिलेगा, आजा। ओए लोगों नबी का नवासा, अल्लाह अकबर, हुसैन के साथ हसन भी है, मुहस्सिन भी है। कौन हसन? दी आई अब्बे दे घर रह लई, एक खटड़े पर अम्मा फातिमा हसन हुसैन, एक पे अली, एक पे हुजूर सो रहे। हजरत हुसैन उठे, अम्मा को झजोड़ा, हजरत हसन उठे, अम्मा को झजोड़ा, पुत्र की गल है, अम्मा मुझे प्यास लगी है। हाय जिनकी प्यास के लिए नाना बेताब हो जाए, क्या पता था उम्मत 3 दिल का प्यासा करके मारेगी, क्या पता था उम्मत दरिया के किनारे पे मारेगी, क्या पता था नेज़े की ईंटी पे चढ़ के चढ़ा के मारेगी, क्या पता था तलवारों के साए में सजदे भूखे करवा के मारेगी। मेरे अजीजों हुजूर उठे, अम्मा फातिमा उठी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा फातिमा क्यों उठी? कहा हसन ने पानी मांगा है। फरमाया बेटी तुम बाप के घर आई है, आराम कर, सिद्दी अली के घर में पता नहीं क्या काम करती होगी, मेरे घर आराम कर, पानी मैं पिलाऊंगा। अल्लाह गनी, पानी का प्याला लिया, मटके के पास नहीं गए, घर के बाहर बकरी खड़ी थी जिसके थनों में दूध कोई नहीं था, उसके पास गए और कहने लगे अल्लाह मेरे हसन ने पानी मांगा, अल्लाह जो नाने की जुबान चूसता है आज पानी मांग रहे हैं। फरमाया जिब्राइल जल्दी जा, महबूब को कहे पानी मांगेगा तो दूध दूंगा, पानी मांगेगा तो नाने की जुबान का फैज दूंगा, पानी मांगेगा तो हौज़े कौसर के जलवे दूंगा। अल्लाह अकबर, जैसे निराज, जैसे नवासे निराले वैसे इंतजाम भी निराला है। मेरा नबी इस बकरी के थनों को हाथ लगा, हुजूर ने हाथ लगाया, बकरी के थनों में दूध देने वाला कौन है और थनों के अंदर खुश्क करने वाला कौन है? थनों को हाथ लगाया, जब दूध निकला प्याला उठा के लाए। हजरत हुसैन ने नाने के हाथ में प्याला देखा, फुदक के नाने की गोदी में चढ़ गए। फरमाया ना 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 ए हुसैन तुझे बाद में मिलेगा, हसन को पहले मिलेगा, क्योंकि पहले हसन ने मांगा। अम्मा कहने लगी मैंने देखा पिलाने वाला कमली वाला, पीने वाला जन्नत का शहजादा। हजरत हसन ने पानी पिया, हजरत हुसैन ने फरमाया फिर मेरा अब्बा प्याला लेके मेरे पास आ गया, कभी रानी तू भी पी ले, कब मैंने पिया। फिर चादर लेके लिए सो रहे थे, नबूवत की आंखों में आंसू, नवासे दाएं बाएं दूध का प्याला प्याल। फरमाया फातिमा तू, फातिमा ये जो मेरी गोदी में सो रहे हैं, फातिमा वो जो चादर लेके लेटा हुआ है, कयामत का दिन होगा जिस तरह अल्लाह ने आज हमें हुजरे में इकट्ठा किया, कयामत के दिन अल्लाह इन्हें ऐसे हौज़े कौसर पे इकट्ठा फरमाएगा।
ओ लोगो, हजरत हुसैन को तो तुम कल भी सुनोगे, हजरत हुसैन की शहादत कल सुनोगे। आओ कौन हसन है? नमाज पढ़ने एक पहलू में आके हबशी सजदे में गिर गया और सजदे में कहने लगा, अल्लाह किसी पर किसी के दिल में डाल दे, वो मुझे 10,000 दिरहम दे दे। हजरत ने सलाम फेरा, उसका रोना सुना, समझ गए मुझे सुना रहा है। यूनी का है कौन, कहां का रहने वाला? घर गए, 10,000 दिरहम का तोड़ा गट्टू उठा के ले आए, ले जा। हजरत सनत के चेहरे को, लिबास को देख के कहते हैं टाकियों वाला पेवद वाला लिबास है, भूख की वजह से पेट कमर के साथ लगा है, हैसियत तेरी 10 रुपए की नहीं 10,000 दिरहम दे रहा है। हसन ने खड़े होके, ओ लोगों, जो खुतबा दिया अब्दुल हन्नान खतीब को लाजवाब कर दिया, बड़े बड़े खतीबों का मुंह बंद कर दिया। ओ लोगों, शान मैं सुनाऊं? अल्लाह अकबर। शान मेरे से बड़ा सुना है, मेरे से छोटा सुना है, उनका क्या होगा? सुना शान नाने की हो, सुनाने वाला नवासा हो। कहने लगे 10,000 दिरहम क्यों दिए? कहने लगे हमारे कपड़ों को ना देख, हमारे अंदर झांक के देख, हमारी रगों में खून देख, हम कौन है? मेरे बाप का नाम अली उल मुर्तजा, मेरी माँ का नाम फातिमा, मेरी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा। हम सखी लोग हैं क्योंकि हमारे नाने का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये भी नबी का अहलुल बैत है, ये भी नबी का खानदान है। ओ लोगो, आज सितम ज़रीफ़ी लिखने वाले की मुअल्लिक़ी, आज सितम ज़रीफ़ी कि वो लिख के इतना चला गया और ऐसा लिख के गया, पढ़ते हुए इंसान का कलेजा मुंह को आता है, जब रोता है तो दिल तस्लीम कर लेता है। रब्बे काबा की कसम है, आज बेशक करबला का वाक़या हो, ओहद बदर का वाक़या हो, आज मेरे अजीज़ो इल्म का, इल्म वालों का सहारा लिया करो, अल्लाह वालों की जूतियों में बैठा करो और पता लग जाएगा कातिलाने हुसैन कौन है, मुहिब्बाने हुसैन कौन है। हुसैन नमाजी, हुसैन रोजेदार, हुसैन तकवे वाला, हुसैन परहेजगार, हुसैन दाढ़ी वाला, हुसैन पगड़ी वाला, हुसैन हया वाला, हुसैन सचगोई वाला, हुसैन हक का साथ देने वाला। मुसलमानों, आज विरसे में जो जो चीजें हमारी गोद में आई, उनका ताल्लुक अगर हुसैन से मिलता है तो दुनिया वालों को बता दो। हम तुम्हें दलाइल की मार मार के बताते हैं कि हम हुसैन वाले हैं, तुम कातिलाने हुसैन वाले हैं। आज नमाजों का सजदा कर कर, आज रोजे रख कर, आज अल्लाह को राजी कर कर, चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा कर, किरदार में, गुफ्तार में, शक्ल में, सूरत में, अकल में, नस्ल में, दिन में, रात में, दिल के उजाले, रात के अंधेरे में, सुबह शाम में, आज उस्वा नबवी को, उस्वा हुसैनी को आज जिंदा करना है कि किरदार हुसैन वाला, गुफ्तार हुसैन वाली, शक्ल सूरत हुसैन वाली दिखाओ। इसका कनेक्शन अल्लाह की कसम व्हाइट हाउस से नहीं मिलता, इसका कनेक्शन सीधा जाके गुंबद खजरा से मिलता है। नियत करते हो सारे इंशाअल्लाह ताला। 3 मिनट है तो 6, लेकिन 2-3 दुआ के तोहफा दे के जाऊं, कबूल फरमाओगे? कोई पैसों का नहीं, कोई इतर का नहीं, कोई किताब का नहीं। ये देखो मैंने सर से टोपी उतारी, मेरे बाल दाएं बाएं नहीं, मेरे बाल सीधे ऊपर की तरफ है। जब से पढ़ा, जब से सुना, दाएं बाएं मांग निकालना छोड़ दी, क्योंकि दाएं मांग निकालोगे यहूदियों का तरीका, बाएं मांग निकालोगे ईसाइयों का तरीका, बीच में मांग निकालोगे या ऊपर सर की तरफ करोगे तो रब्बे काबा की कसम ये तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। कौन इंतजार करे नाई के पास जाने का, कौन इंतजार करे नाई के पास जाकर जामत करवाने का। और लोगों, आज जरा उलमा से, उलमा बाअदब लोग हैं, इनसे नहीं, अवाम से कहता हूँ, बूढ़ों से भी नहीं कहता, उन नौजवानों जरा आज अपने सर से टोपी पटका उतार कर अपने सर पर ये करके हाथ फेर दो, अल्लाह अकबर। हुसैन करबला के मैदान में अगर तू जान देने पर है तो हम भी तेरे नाने की सुन्नत को अपनाने के ऊपर है। इंशाअल्लाह आज के बाद कटिंग कराएंगे तो सुन्नत के मुताबिक कराएंगे। पैगाम चला गया मदीने में, आका किरदार आज अपनाया है, इरादा किया है, आका आज किरदार अपनाने का इरादा किया। रब्बे काबा की कसम जवाब भी आ रहा है, सलाम भी आ रहा है। 4 इंच नीचे आ जाओ, ये सुन्नत रसूल। कभी कभी से बच्चों को, बेटियों को, भाइयों के माथे चूमने वालों, मुरीदों को, पीरों के हाथ चूमने वालों, कभी सूर की सुन्नत को भी चूमा करो। गंदुम का सीजन आता है, लोग मेरे अजीजों गंदुम की बोरियां भरकर अपने घर लेके आते हैं,
बड़ोलों के अंदर गंदम भरते हैं, वही आदमी जो खेतों का मालिक है फिर मेरे अजीजों केमिकल की दुकान पे जाता है, 200-300 रुपए की 3-4 गोलियां प्लास्टिक की थैली में लेके आया। मैंने कहा चाचा इन थैलियों में क्या है? कहने लगा कीड़े मार दाने हैं। मैंने कहा क्या करेगा? कहने लगा गंदम की बड़ोले में रखूंगा। मैंने कहा 50 मन गंदम 4 दाने काफी हैं। कहा अगर ये दाने ये गोलियां रख दूं गंदम के बड़ोले में कीड़ा नहीं आएगा। मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा चाचा फिर मेरी भी सुन के जा, मुक्ति मुका जावा। अगर 4 गोलियों से 50 मन दाने बच जाते हैं तो 4 बाल सुन्नत के सजा के कब्र में ले जा, रब्बे काबा की कसम कफन भी बच जाएगा, जिस्म भी बच जाएगा। 4 बाल ले जाओ, 4 बाल ले जाओ, खुशबू भी लगाया करो, तेल भी लगाया करो, कंगा भी लगाया करो कि हुसैन के नाने की सुन्नत है, कब्र में जाने की देर है, फरिश्ते तेरे चौधरी पने का हया नहीं करेंगे, नाने की सुन्नत का हया करेंगे। तीसरी चीज ये गोल गिरेबान कॉलर नहीं, या तो बैंड बनवाओ, 1000-1000 2-2000 के जोड़े, 3-3 हजार का लट्ठे का जोड़ा लेते हो, 1200-1500 रुपया सिलाई देते, फिर भी सुन्नत के खिलाफ। बैंड लगवाओ या गोल गला, ये सुन्नत है। कॉलर मेरे अजीजों इस्लाम में शरीयत में जायज कोई नहीं, मुसलमानों के लिबास में नहीं। अगर कॉलर पहनोगे तो सलीब की निशानी, 2 कोने ये और 1 पट्टी ईसाइयों की सलीब की निशानी है। मेरे अजीजों कॉलर पहन के ईद पढ़ने जा रहा है, अल्लाह अकबर, नमाज का सजदा खुदा को कर रहा है, तरीका ईसाइयों का दिखला रहा है। मेरे अजीजों गोल गला अल्लाह की कसम ये फैशन नहीं, आका नामदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। करोगे कोशिश इंशाअल्लाह? दाढ़ी रखोगे मेरे भाई? कौन कौन रखेगा इंशाअल्लाह? पक्की नियत पक्की। चौथा मेरा अजीजों चकोर दामन, ये सारे उलमा इकराम बैठे, चकोर दामन, गोल दामन कोई नहीं। गोल दामन मेरे अजीजों अंग्रेजों का तरीका, चकोर दामन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। पांचवी चीज हर वक्त बरेलवी हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, पठान हो, अवान हो, लोगों शलवार हमेशा टखनों से ऊंची रखनी है। मौलाना कितनी टखनों से ऊंची रख के पिंडली नजर आ जाए। औरतें कहने लगी सानू भी मैं करना, मेरी बच्ची ना, मेरी बच्ची। मर्दों को हुक्म है अल्लाह अकबर के शलवार टखनों से ऊंची रख, पिंडली नजर आ जाए। औरतों को हुक्म है शलवार इतनी नीची कर कि तेरी प्लास्टिक के जूते का रंग भी छुप जाए। कहने लगी मौलवी साहब अगर शलवार से जूता छुपा लिया, मौलवी साहब अगर शलवार से टखना जाहिर कर दिया तो क़यामत में क्या मिलेगा? मैंने कहा पुत्री मेरी बछड़ी, मैं ये नहीं जानता क्या मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो सुन्नत पर अमल करके जा, खुदा तुझे जन्नत में वो घर देगा, उस जगह घर देगा जिसकी 2 खिड़की होंगी। एक खिड़की में देखेगी खुदा का नजारा करेगी, दूसरी खिड़की में देखेगी आका मुस्तफा का नजारा करेगी। और खत्म नबूवत के सदके अल्लाह ने कार नबूवत हम सबको दिया, ये हमारी जिम्मेदारी है। खुद भी नेकी पर चलना, दूसरों को नेकी के ऊपर लेके आना। ये सिर्फ तबलीग वालों का काम नहीं, ये कांगले वालों का काम नहीं, ये निजामुद्दीन वालों का काम नहीं, ये रायवड वालों का काम नहीं। जिसने कलमा पढ़ा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस निस्बत से ये काम मेरा आपका 3 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, जिले का नहीं, अशरे का नहीं, 4 महीने का नहीं, साल 7 महीने 4.5 महीने का नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का ये काम है। आज मेरे अजीजों आज ये भी इरादा करो इंशाअल्लाह करते करते मरेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। निकलोगे अल्लाह के रास्ते में, सारे निकलोगे। खत्म नबूवत की पगड़ी का चौकीदार कौन बनेगा? 7 सितंबर मेरे अजीजों लाहौर, 30 सितंबर सरगोदा, 6 सितंबर पिंडी, और जहाँ जहाँ खत्म नबूवत का कन्वेंशन प्रोग्राम होगा बताओ बताओ खत्म नबूवत का चौकीदार कौन बन के जान माल लेके आएगा? ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, शुहदाए खत्म नबूवत। सहाबा की इज्जत का दिफा कौन करेगा? अपने माओ की, अम्मा आयशा हो या खदीजा हो, सिर्फ 2 माएं नहीं
हाय फिर बात याद आ गई, मौलाना साद का बाद में मौलाना अरशद सराज साहब की मस्जिद का इफ्तिताह करने गया। कहने लगे मौलवी साहब अगर बारिश ना होती, गारा कीचड़ ना होता, हम आपको सुबह एक मदरसे में लेके जाते, वहां भी दुआ करवाते। मैंने कहा वो कौन सा मदरसा? कहने लगे मदरसा सैयदा मैमूना। अल्लाह अकबर, फिर रोने लग गए। मैंने कहा मौलवी जी क्या हुआ? कहा मौलवी साहब नाम तो बड़े थे, बिलाल, अबू बकर, उमर था, नाम तो बड़े थे, आयशा, खदीजा नाम था, आपको पता है हमने मैमूना क्यों रखा? मैंने कहा क्यों? कहने लगे हमारे एक तबलीगी साथी को ख्वाब में हमारी अम्मा सईदा मैमूना की ज़ियारत हुई, अम्मा ने आके गिला किया और कहा तुम खदीजा आयशा को याद रखते हो, कभी हमें भी याद कर लिया करो। कहा मौलाना सुबह उठते ही हमने यहाँ बोर्ड लगवा दिया कि इस मदरसे का नाम सैयदा मैमूना है। इसलिए कहता हूँ लोगों, दरूद तो बहुत है, दरूद इब्राहिमी है, दरूद तो बहुत है, दरूद तुरंजीना है, सारे दरूद है, लेकिन एक दरूद है मुख्तसर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका भी आ जाएंगे, आका भी आके आल भी आ जाएगी, अज़वाज भी आ जाएंगे, असहाब भी आ जाएंगे। तो रोजाना नियत कौन करता है सुबह शाम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की? पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निफाज शरीयत के लिए मेहनत कौन करेगा? निफाज इस्लाम के लिए रब की धरती, रब के निजाम को नाफिज करने का साथ देने वालों का कौन साथ देगा? नारा तकबीर। मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब की ये यादगार है, अल्लाह वालों की यादगार है। दाम में, दिरम में, सुखन में, हर हाल में, चरमाए कुर्बानी में, उशर में, ज़कात में, सदकात में और खैरात में, इस मदरसे के गुलशन में पढ़ने वाले, लेटने वाले, बैठने वाले, खाने वाले जो आका नामदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, उनकी इंशाअल्लाह कौन कौन मेहमान नवाजी करेगा? अल्लाह पाक आपकी उम्र अमल बरकत फरमाए।